राजस्थान की राजनीति इस वक्त दो बड़ी सच्चाइयों से गुजर रही है। पहली, कांग्रेस अपने संगठन को रीब्रांड कर रही है, जमीन पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश में है। और दूसरी, राजस्थान की पूरी राजनीति में एक नया नाम उभर कर आया, राजकुमार रोत और उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जो परंपरागत दलों की नींव हिला रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने जो नया दांव खेला है वो रोत की राजनीति के लिए साधारण बात नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान कांग्रेस के आदिवासी विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 16 सचिव शामिल हैं। घोषणा की कमान संभाली राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने, और यही अनाउंसमेंट 2028 की सबसे बड़ी आदिवासी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत मानी जा रही है। कांग्रेस को यह साफ दिख रहा है कि दक्षिण राजस्थान में जो वोट बैंक कभी उनका अटूट किला कहा जाता था, वो पिछले कुछ वर्षों में 2 जगह खिसक गया है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान में जनजातीय वोट अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग पूछते हैं, कौन सच में हमारे हक की आवाज उठाता है, कौन सिर्फ चुनाव के वक्त याद करता है। ये सवाल उठते ही बाकी दलों के नाम फीके पड़ने लगते हैं और सबसे तेज नाम चमकता है राजकुमार रोत का। इसीलिए कांग्रेस ने अब बड़ा संगठनात्मक सर्जरी की है। पूरी राजस्थान की आदिवासी बेल्ट में एक नई ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश हुई है। अब यहाँ सवाल ये है कि अब रोत के लिए कितना नुकसानदेह होगा और उनके लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है। बीते चुनावों में कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में। यही वही बेल्ट है जहां रोत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सीधे तौर पर इन्हीं इलाकों में चुनी गई है। संदेश साफ है, रोत ने जो कब्जा किया है अब उसे वापस लेने का समय आ गया है। ये रोत के लिए सीधे राजनीतिक खतरे की घंटी है। भारत आदिवासी पार्टी अब सिर्फ डूंगरपुर, उदयपुर तक सीमित नहीं रही। हाकरा, गरासिया, भील, मीणा, लीचा समुदायों में रोत की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। उनकी संगठित बैठकों में युवाओं की भीड़ दिखाई देती है। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। ये सब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आदिवासी वोट याद से नहीं, अनुभव से वोट देता है। रोत सबसे बड़ा दांव खेलते हैं आदिवासी अधिकार, जमीन, वन कानून, शिक्षा, युवाओं की नौकरियां। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का उद्देश्य भी ठीक यही है, इन मुद्दों को अपने नियंत्रण में लेना। अगर कांग्रेस जमीन पर सक्रिय हो गई तो रोत का सबसे बड़ा हथियार कमजोर हो सकता है, यानी कि ये सीधा राजनीतिक टकराव है और इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की नई टीम अनुभवी भी है और लोकल समुदाय से जुड़ी भी। इनमें कई चेहरे जमीनी संघर्ष करने वाले हैं, लेकिन राजकुमार रोत के पास भी वो चीज है जो किसी बड़े दल को बेचैन कर सकती है, विश्वास, भावना और एक साफ सुथरी छवि। रोत का चेहरा जनता ने एक अपने लड़के के रूप में अपनाया है। लोग मानते हैं कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, आदिवासी हितों के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस को यही डर है कि भावनात्मक वोट कभी उनके पास वापस न आए। ये कार्यकारिणी सिर्फ संगठन नहीं, एक पॉलिटिकल हथियार है और इसका पहला निशाना है भारत आदिवासी पार्टी। 2028 के चुनाव में अगर कांग्रेस आदिवासी सीटें वापस नहीं लाई तो वो राजस्थान में फिर से सत्ता के सपने नहीं देख सकती। और दूसरी तरफ अगर राजकुमार रोत इस चुनौती को संभाल लेते हैं तो बीजेपी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात तक विस्तार कर सकती है। भविष्य तय करेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने सीधा युद्ध घोषित कर दिया है और सामने खड़ा है राजकुमार रोत, जो किसी भी बड़ी पार्टी के लिए आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।